हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने उपसर्ग कंप्लीट किया और आज करेंगे संधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले संधि क्या होता है? तो संधि का अर्थ होता है दो शब्दों को जोड़ना, जैसे जगत और नाथ तो हो जाता है जगन्नाथ। तो देखिए, संधि का हिंदी भाषा में बहुत प्रयोग होता है जिसके कारण शब्द अपने नियमित रूप से बढ़ जाते हैं और संकेत लिपि में इसको पूरा लिखने से ज़्यादा लंबा हो जाता है जिसके कारण बहुत टाइम लगता है और हम स्पीड से लिख नहीं सकते हैं। तो इसके लिए नियम पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो संधि में इन नियम के अनुसार लिखने पर शब्द बहुत छोटे और आशु लिपि में लिखे जा सकते हैं। तो संधि में कम से कम दो शब्द होते हैं जिसमें संधि की जाती है और दूसरा जिसकी संधि की जाती है। तो जिसमें संधि की जाती है उस शब्द को पूरा लिखेंगे और जिस शब्द की संधि की जाती है उसका पहला अक्षर जिस शब्द में संधि की जाती है उसके पहले या फिर बाद में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान पर शब्द के पास में लिखेंगे। जैसे पहले आरंभ में लिखने से ए, दूसरे स्थान में लिखने से ए या ओ का स्वर, या तीसरे या अंत में लिखने से ई का स्वर पढ़ते हैं और जो दूसरा शब्द रहेगा उसको आरंभ में लिखने से अ, बीच में लिखने से ओ और तीसरे स्थान में लिखने से ऊ पढ़ा जाएगा। तो संधि का कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि परमेश्वर लिखना है तो यहाँ पे हम ये प, नीचे आने वाला र और म बनाएंगे केवल, तो ये हो जाएगा परम। अब देखिए, परम प्लस ईश्वर ये हो गया, इसमें जुड़ गया संधि। तो ये हम प्रथम जो अक्षर है शब्द, तो ये हो गया दो शब्द। तो जिसमें संधि की जा रही है उस शब्द को पहले लिखेंगे पूरा, तो ये हो गया परम। और जिस शब्द की संधि की जा रही है उसका पहला अक्षर जिस शब्द में संधि की जाती है उसके पहले या बाद में पास में ही लिखेंगे। जैसे कि ये हो गया परम। अब फिर है ईश्वर, तो ईश्वर के लिए हम यहाँ पे पहले भी लगा सकते हैं स को, या फिर परम और ये बगल में भी लगा सकते हैं स को, तो ये हो जाएगा परमेश्वर। जैसे कि श्रद्धांजलि लिखना है तो यहाँ पे ये सर और ये ध कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्र और ये ध। अब यहाँ पे अंजलि है श्रद्धा प्लस अंज और ये ली, तो ये हो गया श्रद्धा। तो इसमें संधि की जा रही है इसलिए इस शब्द को पूरा लिखेंगे। अब जिस शब्द का संधि हो रहा है वहाँ पे उसको हम छोटा सा यहाँ पे बगल में न बना देंगे, तो इसको पढ़ेंगे अंजलि। ये परम, ईश्वर, ये हो जाएगा परमेश्वर और ये श्र ध और ये अन, ये हो जाएगा श्रद्धांजलि पढ़ेंगे इसको। जैसे सिंहासनारूढ़, रूढ़, तो इसमें क्या हो रहा है सिंहासन प्लस आ रूढ़, तो इसके लिए यहाँ पे स का वृत्त बनाएंगे, ग बनाएंगे और ये स बनाएंगे और ये ना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा सी ग और ये स न। यहाँ पे स ह स न करने की आवश्यकता नहीं है, इसको ग से भी पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा सिंहा सना और ये रूढ़ के लिए यहाँ पे र व्यंजन को पास में बना देंगे, तो इसको पढ़ेंगे सिंहासना रूढ़। ठीक उसी प्रकार से सिंहावलोकन लिखना है, सिंहावलोकन, तो इसमें क्या है सिंह प्लस अवलोकन, तो इसके लिए भी सिंह के लिए स और ये घ बनाएंगे, स और ये घ, तो ये हो जाएगा सिंह। तो इसको सिंह भी बना सकते हैं, स ह बनाने की आवश्यकता नहीं है पूरी, तो ये हो जाएगा सिंह। और अवलोकन के लिए यहाँ पे व का चिन्ह बना देंगे नीचे में, तो इसको पढ़ेंगे सिंह अवलोकन, यानी कि सिंहावलोकन। ठीक उसी प्रकार एक और शब्द लेते हैं, जैसे महोत्सव। तो महोत्सव में क्या है महा प्लस उत्सव,
तो इसके लिए महा के लिए यहाँ पे म और ये ह बनाएंगे, ह का वृत्त, तो ये हो जाएगा महो, और ये यहाँ पे बगल में दूसरे स्थान में त बना देंगे, तो ये हो जाएगा महोत। तो इसको पढ़ेंगे महोत्सव। तो ये वाला बनाना ज़्यादा आसान है, नहीं तो परमेश्वर के लिए परम, फिर ये सव, और ये देखिए कितना लंबा बन रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे संधि किया गया है। तो आड़ी रेखाओं में पहले ऊपर की तरफ और बाद नीचे की तरफ समझा जाता है। तो यहाँ पे इन संधियों का प्रयोग केवल उन शब्दों के लिए करें जो इस प्रकार से ज़्यादा लंबा हो, और उन शब्दों के लिए नहीं करें जो छोटे और आसानी से लिखे जा सकते हों। तो उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार का शब्द आप और अपने से बना के देखिएगा, और अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।